नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आमतौर पर आप सभी के कमेंट पर आधारित है। आपके मन में चलने वाले सबसे कठिन प्रश्न के अंतर्गत है, जिसके बारे में हमने भी कभी नहीं सोचा था कि इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जब से यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी आदि की परीक्षाओं को लेकर शब्द सीमा तय की गई है, तमाम विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि आखिरकार हम शब्दों को कैसे गिनेंगे। तो उसका एक नमूना आप सभी के सामने हमने रखने का प्रयास किया है प्रश्न के तौर पर, जिससे कि आप साफ-साफ देख लेंगे कि किन शब्दों को गिना जाता है और किन को नहीं गिना जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि संस्मरण की विशेषताओं को लिखिए। तो प्रश्न के तौर पर है और आप देख रहे हैं कि कुल 135 वर्ड्स हैं यहाँ, ठीक है? गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा यहाँ पर एक तरीके से हम देखें मशीन का फ़ायदा उठाते हुए कि 135 वर्ड्स है, जितने भी लिखे गए हैं सब 135 वर्ड्स है, ठीक है? अब इनको गिनना कैसे है? तमाम लोग आप सभी को बताते होंगे कि कैसे इसको गिनना है, लेकिन हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताएँगे कि जो एकदम से विशुद्ध रूप से शब्द हैं, जैसे संस्मरण है, 1 शब्द हो गया, रेखाचित्र 2 और 3, आत्मचरित 4, इन 5, तीनों, ठीक है, 6 ये सब शब्द हैं। अब जैसे कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि क्या कॉमा, फुल स्टॉप इत्यादि भी शब्दों में आते हैं? वो बिल्कुल नहीं आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप सभी को यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं कॉमा को हटाऊँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पर कम होना चाहिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने कॉमा को हटा दिया है, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि कॉमा हो या फिर फुल स्टॉप हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? जब तक कि हम कोई शब्द ना यहाँ पर हटा दें। जैसे कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में है कि क्या, और, का, की, के जो भी जोड़ने वाले हैं, ने इत्यादि भी शब्द में आते हैं, बिल्कुल शब्दों में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अलग करके दिखाता हूँ आपको, जैसे में को मैंने हटा दिया, ठीक है? देखा जाए तो जोड़ने के लिए में है, कर्सर के रूप में ही है। जैसे मैंने में को हटाया, तो आपका एक वर्ड कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 134 हो गया, यानी कि में भी क्या कर इसमें गिना जाता है, ठीक है? तो हमने शुरू में ही कहा कि भले शब्द सीमा दी गई है, लेकिन आप अगर गिन कर लिखेंगे तो अपने को ही टेंशन में डालेंगे, कम ज़्यादा हो सकता है। मेन है कि आपके लिखने की जो क्वालिटी है, वो किस टाइप की है। जैसे मान लीजिए को शब्द है, को हम अगर मान लीजिए डिलीट करते हैं, तो देखेंगे आपकी 34 हो गया, ठीक है? इसलिए आप समझ जाइए कि पूरे शब्दों को गिना जाता है और आप बस आम तौर पर ध्यान रखिए मुख्य रूप से कि 125 शब्द है, 200 शब्द है, 250 शब्द है, तो 10-20 शब्द इधर-उधर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम चेक करने वाले या फिर लोग तराजू लेकर बैठे हुए हैं और आपके नंबर कटेंगे। नंबर तो कटेंगे आपके मात्रात्मक त्रुटि पर, आपके वाक्य अशुद्धि पर, ठीक है? शब्द अशुद्धि पर, प्रस्तुति अगर ठीक से नहीं हुई है उसके ऊपर, और अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है, केवल आपने पेज भरने का प्रयास किया है, तभी नंबर कटेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया या फिर इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये सभी नहीं गिने जाते हैं। बाकी जितने भी शब्द 2 वर्णों के मेल से जो भी बने हैं, एक से अधिक, वो सब गिने जाते हैं। तो इसको लेकर आप बिल्कुल टेंशन में नहीं रहेंगे। अपने कंटेंट और आंसर क्वालिटी पर ध्यान देंगे कि जो भी प्रश्न पूछा गया है, उसको आप अच्छे से लिख लें और प्रस्तुति आपकी अच्छी रहे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, चूँकि तमाम विद्यार्थियों ने लिख कर भेजा है, तो उनका यही कहना है कि कहीं शब्द सीमा कम तो नहीं हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कैसे हम शब्दों को गिनेंगे, क्या करेंगे? तो हमने यहाँ पर पूरा बता दिया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये मेरे लिए भी पहला ही अनुभव था, क्योंकि यूजीसी नेट का जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो लिखित था और कुछ लिखित परीक्षाओं को दिया। तो शब्दों को लेकर इतना हमने कभी टेंशन नहीं लिया, तनाव नहीं लिया। हमेशा कोशिश रही कि उत्तर हमारा सटीक रहे, सॉलिड रहे और जो भी कॉपी चेक करने वाला है, वो खुश हो जाए कि हाँ, किसी अच्छे विद्यार्थी की कॉपी है। तो इसको गिनने को लेकर उतना चिंतित मत रहिए, जो भी कंटेंट है उस पर फोकस कीजिए और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बातें समझ गए होंगे।
तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बाकी जो भी मन में प्रश्न है, उसको भी आप आराम से कमेंट के रूप में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।